Hi everyone, good evening and welcome to Deep Pocket Funds. I know there's been a lot of things pending और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हमने नहीं किया ये वीक में, जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ग्रुप में लेवल्स को लेके कि हम लोग लॉन्ग में बैठे थे, फिर सडनली लॉन्ग क्यों बुक किया, शॉर्ट साइड पे क्यों हमने प्लान किया, मार्केट में अपसाइड के लेवल्स अगर है तो हम क्यों उनके लिए नहीं वेट कर रहे। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले डिस्कस करना है कि क्या 24/700 24/900 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यस। मोस्ट प्रोबेबली मैं 5 मई के पहले या फिर ये मंथ एंड के पहले 24/900 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आ सकता है। सो नाउ वी नीड टू सी कि हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू अचीव दैट, एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू अचीव देन हम उसको कैसे प्ले करें। सेकेंडली, इस लेवल से हमने शॉर्ट क्यों प्लान किया, विच वॉज अराउंड 12:31। मैंने अपडेट भी किया था कि सारे लॉन्ग्स मैंने बुक कर लिए और मैं शॉर्ट साइड पे प्लान करूँगा, और समवेयर अराउंड मैंने कुछ पोजीशंस भी बनाई है यहाँ पे, विच इज़ राइट नाउ इन प्रॉफिट। देखते हैं, कुछ मैंने क्वांटिटी रखी है, अगर प्राइस अपसाइड के लेवल्स हमें दिखाता है तो वहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है। इफ़ नॉट देन डेफिनेटली हम यहाँ से फिर एक डीपर रिट्रेसमेंट ले सकते हैं और पुट साइड में अच्छे प्रॉफिट बुक करके एंड देन वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग साइड, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर चल के मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो जैसे 24,365 और 24,450, लास्ट वीक भी जब मार्केट यहाँ ओपन करा तब भी मैंने इन लेवल के बारे में डिस्कस किया था। तो वो लेवल को पहले समझते हैं कि वो लेवल कहाँ से हमें मिल रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, राइट। अब इस वॉल्यूम इम्बैलेंस का अगर मिड पॉइंट आप मार्क करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 24,365 का लेवल। और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस का अगर हाई मार्क करोगे विच विल बी अराउंड 24,450, ठीक है, ये जो जोन थे। अब जब लास्ट वीक प्राइस यहाँ ओपन हुआ था गैप अप, तो आई वॉज सेइंग कि प्राइस मैं एक्सपेक्ट करो 24,450 के पास ओपन हो। क्यों? अगर यहाँ ओपन होता, एक रिट्रेसमेंट देता मिड पॉइंट तक और वहाँ से हमें अपसाइड का मूव देखने मिलता है, डेफिनेटली लास्ट वीक ही हम लोग 24,700 अटेम्प्ट कर लेते हैं और वहाँ से हम लोग को एक रिट्रेसमेंट प्लान कर रहे होते ये वीक में। बट नहीं हुआ, प्राइस इसके मिड पॉइंट के आसपास ओपन हुआ 24,365 के आसपास, एंड देन वहाँ से हमें डाउन साइड का एक मूव देखने मिला जो क्लोजिंग हुई इस इम्बैलेंस के नीचे। नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट फ्लैट प्राइस ओपन होकर अपसाइड मूव किया और इस मिड पॉइंट के नीचे ही प्राइस ने कहीं क्लोजिंग दिया। अगर मैं इसको देखूं प्राइस की क्लोजिंग को, तो इसमें 24,353 के आसपास आई है, जबकि हमारा मिड पॉइंट है 24,365 के आसपास, ठीक है। तो ये दो एक रीज़न थे। सेकेंडली, आज भी जब प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, तो फ्राइडे के दिन जो न्यूज़ की वजह से गिफ्ट निफ्टी शूट किया था, यूएस मार्केट शूट किया था, वो सैटरडे संडे में फिजल आउट हो चुकी थी, इसलिए मार्केट आज गैप अप ओपन नहीं हुआ। अगर वो होता तो हमें 24,700 आज ही देखने मिल जाता था, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था गैप अप से हो। क्यों? क्योंकि ये इम्बैलेंस के प्राइस, सॉरी, ये इम्बैलेंस के पास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या तो एक शॉर्ट कवरिंग से ये गैप ब्रेक हो, या तो इसके ऊपर ही गैप अप ओपन होकर अपसाइड मूव करे, ठीक है। ये दो सिनेरियो में ही हम लोग ये गैप को ब्रेक कर सकते थे, जिस तरह से हमने यहाँ पे भी किया। यू कैन सी ये जो पूरा गैप था इसके ऊपर ही हम ओपन हुए, रिट्रेस किया एंड देन कंटिन्यू किया। सिमिलरली यहाँ कहीं ओपन होते, रिट्रेस करते, अपसाइड कंटिन्यू करते थे, ठीक है। बट वो चीज़ नहीं होते हुए दिख रही थी। यू कैन क्लियरली सी ये प्राइस इसके 50% के नीचे ही है, बॉडी इसके नीचे ही क्लोज कर रही है। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं बुलिश नहीं हो पाया था और मैंने कहा था यहाँ से शायद हम लोग एक रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने बेरिश ट्रेड प्लान की। मैं गलत भी हो सकता हूँ, प्राइस यहाँ से अपसाइड भी मूव कर सकता है, इसलिए मैंने कहा था कि सारी क्वांटिटी मैंने ऐड नहीं की है, मार्केट में अपसाइड के लेवल्स देखने मिलेंगे, हम वहाँ से फिर और शॉर्ट्स प्लान करेंगे, क्योंकि 24,700 से या 650 के आसपास से हमें एक डाउन साइड का रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। मैंने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे रुक रहा है, दैट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस ने ये गैप को ऑलरेडी टैप कर लिया है। यहाँ से ही शायद एक रिट्रेसमेंट मिलेगा, कहाँ तक का, ये गैप तक का, एंड देन फिर यहाँ से हम अपसाइड के लिए मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग का प्लान है रिट्रेसमेंट का, वो सो बेसिकली हम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट दे, कहाँ तक, इस गैप के मिड पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ से फिर हम एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये हाई के लिए और 24,700 के लिए, ठीक है, 650 टू 700 के लिए, एंड देन फिर वहाँ से देखेंगे कैसा होगा। क्योंकि मार्केट में एक हमें इस तरह से मूव देखने नहीं मिलेगा अगर हम एक्सपेक्ट करें कि अपसाइड प्राइस इस तरह से जाए, ठीक है। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ए जिगजैग,
दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट। ठीक है, अभी हम लोग ये लेग को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम बेरिश हो चुके हैं या रिवर्सल कर रहे हैं, नथिंग एज सच। हम बस ये लेग प्ले करेंगे एंड देन फिर हमारे लेवल पे आ जाएंगे तो वहाँ से हम अगेन लॉन्ग साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे। सो इस तरह से ही मैं एक्सपेक्ट करूँ कि प्राइस शायद से एक पुल बैक दे, अप जाए, देन पुल बैक, देन अप, इस तरह से एक मूवमेंट दे सकता है। तो इसलिए वो अकॉर्डिंग हम लोगों को अपनी ट्रेड प्लान करनी है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे कहाँ कहाँ हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर 15 मिनट में मैं जाऊँ तो प्राइस में, तो 15 मिनट पर अगर इफ यू विल सी मार्केट में, यहाँ पे ये जो लेवल पेंडिंग थे हमारे, ठीक है, ये लेवल्स 24,000 का और एक 24,020, ये जो पूरा जोन है, ठीक है, ये लास्ट वीक भी हमें एक्सपेक्ट करा था कि प्राइस यहाँ तक रिट्रेस करे एंड देन यहाँ से हम लॉन्ग करें, बट ये आया नहीं, प्राइस के पहले ही घूम गया। ठीक है, अब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि शायद ये लेवल हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आ सकता है प्राइस, तो यहाँ से हम लॉन्ग प्लान करेंगे। ये हमारी ये होगी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, अगर आपने मेरा ओ का वीडियो देखा है देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, या जो ओ को फॉलो करता है, अगर मैं इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक अगर मार्क करूँ, ठीक है, तो मेरा ओ का लेवल समवेयर अराउंड यहाँ पे आ रहा है। ये जोन जो है पूरा ओ का आ रहा है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो हमारे पास दो लेवल कौन से हो गए अभी के लिए, एक तो ये वाला जोन और एक दूसरा ये वाला जोन। इन दोनों जोन के आसपास तक प्राइस अगर मुझे मिलता है कल या परसों के दिन देखने, यहाँ से डेफिनेटली मैं लॉन्ग का ट्रेड प्लान करूँगा, देयर आर नो डाउट्स। ठीक है, बट उसके पहले हमने यहाँ से शॉर्ट किया है। ठीक है, कहाँ तक के लिए, ऑब्वियसली इन सब लेवल्स के लिए और इन सब लेवल्स के लिए। तो जो आपका डाउट था आई होप वो क्लियर हो गया रहेगा कि क्यों हमने यहाँ पे लॉन्ग बुक किया। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे एक हर्डल था, वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है हमें, और डाउन साइड पे हमारे पास ये सारी लिक्विडिटी है। ठीक है, और ये पूरा गैप पेंडिंग है। और मैंने एक और चीज़ बोली थी कि प्राइस अभी है अपने प्रीमियम जोन पे। ठीक है, ये वाइट लाइन दिख रही है, इसके ऊपर पूरा प्रीमियम डीलिंग रेंज है। ठीक है, यूजुअली इसके ऊपर ट्रेड प्लान मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ट्रेड प्लान किया था इसलिए हमने उसको बुक कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं वेट करो प्राइस वापस से इस डीलिंग रेंज के डिस्काउंट जोन में आए और ये सारी लिक्विडिटी एक बार या फिर इस इनफिशिएंसी को एक बार टैप करें और वहाँ से फिर हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करें फॉर 24,700। ठीक है, तब एक अच्छा ट्रेड मिलेगा और हायर लेवल के लिए भी जा सकते हैं। अगर मैं ओ के अकॉर्डिंग आपको टारगेट दिखाऊं तो कहाँ तक आते हैं, अगर आप यहाँ से प्लान करते हो तो देखो आपका टारगेट 1 आ रहा है 24,700 के आसपास, और सेकंड टारगेट आ रहा है आपका 24,900 के आसपास, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। तो ओ के हिसाब से भी अगर आप ट्रेड प्लान करोगे यहाँ से, ठीक है, तो भी आपके टारगेट ये रहने वाले फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आप इस जोन से भी करोगे तो भी आपका सेम टारगेट रहने वाले। आई वुड पर्सनली एडवाइस कि यहाँ से आप पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट कर देना कुछ, और कुछ पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करना, सो दैट हम हायर लेवल तक के लिए बैठ सके, क्योंकि प्राइस यहाँ से भी घूम सकता है या यहाँ से भी घूम सकता है, वो देखना है कि कहाँ से घूम रहा है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड प्लान कर सकते हो। और यहाँ से तो हमने ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा है, जिसने मिस किया रहेगा तो वो देखते हैं कल अगर रिट्रेसमेंट देता है तो लाइव मार्केट में अपडेट करूँगा, अगर कोई पॉसिबिलिटी मिलती है तो आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं, अगर नहीं किया है तो वेट करो, मार्केट में ये मूव आ जाने दो। ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट करो कल या वेडनेसडे तक आ सकता है एंड देन फ्रॉम थर्सडे वी कैन सी अपसाइड मूवमेंट और रिवर्सल। सो दैट्स इट, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे डिस्कस करनी थी कि लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे जो आज की एंट्री बनी थी वो किस तरह से आप कर सकते थे, और थोड़ा एफ के बारे में भी बात करनी थी, बट आई गॉट सम वर्क। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वीडियो में डिस्कस नहीं कर सका। डेफिनेटली आई ट्राई टू डिस्कस देम इन डिफरेंट वीडियो, एंड फॉर नाउ जस्ट कंसिडर दिस कि हमारा नैरेटिव क्या है और बायस क्या है। बायस अभी भी बुलिश है फॉर 24,700 24,900, बट हम किस तरह से प्लान करेंगे, पहले हम एक डिप का वेट करेंगे ताकि हम एक डिस्काउंट जोन में जाए।
ठीक है, ये एफिशिएंसी या इम्बैलेंसेस को टैप करें और वहाँ से हम लॉन्ग करें। अभी जो हम प्ले कर रहे हैं वो एक बेसिकली जस्ट एक रिट्रेसमेंट को प्ले कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस जोन। ठीक है, अगर आपने कैच किया ठीक है, नहीं कर पाए तो इट्स ओके, कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक पुल बैक पे भी अगर आपको मिल जाता है कोई अच्छा सेटअप या ट्रेड तो आप कर सकते हो। और कुछ अगर मुझे भी दिखा इंटरडे में तो मैं अपडेट कर दूंगा। सो आई जस्ट होप कि आपके थोड़े बहुत डाउट्स जो थे वो क्लियर हुए रहेंगे। नहीं हुए, यू कैन राइट डाउन मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली उनको अपडेट करूँगा। थैंक यू।